Hello, my dear cuties. Welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आओ सुन रहे हो श्री और जन्नत की लव स्टोरी। हाँ जी, इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ था कि जो जन्नत रहती है अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। आन्या उसके बोलती है यार चलो ना उसकी हेल्प करते हैं, अगर कुछ उन्होंने कर दिया तो उसके साथ यार कैसे कर सकती है यार तू, चल ना यार, मतलब हमारी क्लासमेट तो है। ऐसे बोल के वो अपनी फ्रेंड जन्नत को समझा रही होती है। जन्नत भी कहीं ना कहीं डर रही होती है यार, वो सॉरी फील कर रही होती है श्री के लिए, क्योंकि उसने उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत किया था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है, लेकिन डर तो उसके दिल में भी था कि यार कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो, हम टाइम से वहाँ पहुँच जाए। ये सभी पांचों फ्रेंड वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही हमें दिखाया जाता है हमारी जो श्री रहती है वहाँ पे प्रिंस के साथ थोड़ा सा फाइट कर रही होती है। प्रिंस जो रहता है नीचे घुटने के बल गिरा रहता है और वो दर्द की वजह से अपने हाथों को पकड़ के चिल्ला रहा होता है। इधर श्री उसको देख करके बहुत स्माइल कर रही होती है। सामने जो लड़की थी वो श्री को बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देख रही होती है। आखिर ये है कौन, इसको मैं जानती हूँ क्या, आखिर ये इस तरीके की फाइटिंग स्किल मैंने कहीं देखा है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, आखिर वो है कौन। बाकी के बंदे जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली हैरान हो जाते हैं कि यार इस लड़की ने प्रिंस को पछाड़ दिया, सीरियसली उसको कैसे, मतलब हर कोई उससे डरता है लेकिन ये लड़की ने तो उसे एक ही बार में निपटा दिया। ऐसे बोलकर चारों के चारों लड़के जो रहते हैं एक दूसरे के फेस को देखते हैं। प्रिंस गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, पागल हो क्या तुम लोग, मारो ना इस लड़की को, ये क्या कर रही है तुम्हें पता है ना, तुम लोग को मारो इसको। ऐसे बोल के वो बहुत गुस्से से चिल्लाता है तो बाकी के लड़के प्रिंस के डर से उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। सामने से श्री बोलते हैं देखो बॉस, तुम लोग तो मुझे फाइट करने के लिए आ रहे हो ना, मैं फाइट बैक तो करूंगी। अब मैं ये गारंटी नहीं ले सकती कि तुम लोगों का पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा या फिर कुछ और। तो सामने से एक लड़का स्माइल करते हुए बोलता है तुम खुद को क्या समझते हो, हाँ क्या समझती हो, क्या तुम कोई मेरी कॉम हो जो हमें निपटा दोगी। ऐसे बोल के वो लड़का जो रहता है वो श्री के साइड बहुत तेजी से आता है और सामने से दो लड़के उसके हाथ को पकड़ते हैं। सामने से श्री थोड़ा सा हाइपर हो जाती है और अपने दोनों हाथों को छुड़ाने का ट्राई कर रही होती है। इसी बीच वो लड़का आता है और उसके पेट पे एक जोर से मुक्का मारता है। श्री को उस टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन खुद के पेन को साइड करके उसे अपने पैर से उसके प्राइवेट पार्ट के साइड एक जोर का लात मारती है। अब लड़कों की कमजोरी तो वही है यार, चाहे इंसान जितना मजबूत हो लेकिन वो जगह उनकी बहुत ज्यादा कमजोर रहती है, वीकनेस मान के चलो। सेम वही होता है उस बंदे के साथ, उसके वजह से वहीं पे धराशायी हो जाता है, मतलब वहीं पे बैठ जाता है अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के और चिल्लाते हुए बोलता है कमीनी इंसान तू, तुझे तो मैं जिंदा मार नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ऐसे बोल के वो अपने दर्द से करहा रहा होता है। बाकी एक लड़के गुस्से से उसके साइड आ रहे होते हैं, एक लड़का उसके फेस के साइड मारने के लिए अपना मुक्का तैयार करता है। उसी बीच श्री जो रहती है अपने सर से उस बंदे के मुक्के को रोकती है। हाँ हमारा सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है जैसा भी हो, लेकिन वो उसके हाथों को आराम से रोक लेता है और नीचे से वो फिर से उसके प्राइवेट पार्ट की ओर हमला कर देती है। तो वो बंदा भी अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के रो रहा होता है, साथ में उसके हाथों की उंगलियां भी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, क्रैक हो चुकी थी। वो अपने हाथ और अपने इम्पोर्टेंट पार्ट को लेकर के वहीं पे बैठ जाता है और वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है और आहे भर रहा होता है, क्योंकि बंदा तो बहुत ज्यादा पेन में था। और दूसरे साइड उसका जो दो लड़के जो हाथ पकड़ के खड़े थे वो का फेस डर की वजह से पीला हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे के फेस के साइड देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो डर की वजह से उनका हाथ भी लूज हो जाता है, जिससे श्री को एक मौका मिल जाता है। इसी मौके की तलाश में वो थी जो कि अब उसे मिल चुका था। वो अपने हाथों को छुड़ा करके उन दोनों के फेस पे लात मारती है। I mean,
एक बुलेट से दो हेडशॉट, सेम वहां पे वैसे ही हो रहा था। सामने से श्री प्रिंस के साइड देखते हुए बोलती है, भाई तेरे तो बंदे धराशायी हो गए, अब बचा है बस तू और तेरे ये पंटर फ्रेंड और ये तेरे जो लड़कियां है ना, वो जिसको तू खुद को दादा बना करके अपने अंडर रख करके तू अपने आगे पीछे दुम बनाकर घुमाता था ना, वही दोनों अब बच चुके हैं। तो तू बताएगा कि वो मुझसे फाइट करेंगी या नहीं। ऐसे बोल के उन दोनों के साइड श्री गुस्से से देखती है। श्री की एक नजर ही उन दोनों लड़कियों को चीर डालती है, आई मीन डरा देती है। और दोनों लड़कियां कहीं ना कहीं डर चुकी थी। सामने से वो लड़की तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यार वो बस ये सोच रही थी कि यार ये बंदी मुझे किसी की याद क्यों दिलाती है। थोड़ा सा इसका फेस चेंज है, बट मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसकी ये फाइटिंग स्किल पहले भी कहीं देखी है। उसके दिमाग पे बस यही चीज चल रहा होता है। वो बस ये चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि यार ये इस इंसान को मैंने पहले कहाँ देखा था, आखिर ये है कौन। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। और सामने से जो प्रिंस था वो नीचे बैठ करके, उसका पूरा जो हालत था ना टोटली खराब हो चुका था। श्री उसकी फेस को पकड़ती है। इसी बीच जन्नत और उनकी फ्रेंड का एंट्री होता है। वहां पे जन्नत देखती है कि सारे बंदे नीचे पड़े हैं और श्री जो रहती है वो प्रिंस का सर मतलब उसके बालों से पकड़ के उसको उठा करके उसकी फेस टू फेस उसकी आंखों में आग डाल के उससे बात कर रही होती है, जिसको देख करके पता नहीं जन्नत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। यार फर्स्ट टाइम ऐसी बंदी इस तरीके का एक्शन सीरियसली बहुत ज्यादा अजीब था। जन्नत तो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। श्री की नजर भी जन्नत और उसकी ग्रुप के ऊपर पड़ती है, लेकिन श्री कोई रिएक्ट नहीं करती है। वो बस प्रिंस का फेस अपने साइड करके बोलती है, दोबारा मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मैं श्री हूँ, कोई ऐरी गैरी इंसान नहीं जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ऐसे बोल के उसकी जो स्माइल थी ना यार, कसम से बहुत ज्यादा डेविल थी। उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रीपी थी। उसको देख कर के कहीं ना कहीं जन्नत भी थोड़ा डर गई थी, लेकिन वो डर भी प्यार नजर आ रहा था। लेकिन इधर श्री और प्रिंस के बीच थोड़ा सा माहौल गर्म था, लेकिन प्रिंस की हालत नहीं थी कि वो कम बैक कर सके मतलब फाइट में। इसलिए वो चुपचाप वहां पे रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसको पेन भी तो वैसे ही हो रहा था। वो क्या ही बोलता। सामने जो दो लड़कियां खड़ी थी उनमें से एक लड़की तो वहां से निकल जाती है, दूसरी लड़की बस वो हमारी श्री की साइड बहुत ज्यादा अजीब निगाहों से देख रही थी। हाँ ये वही लड़की थी। आखिर उस लड़की को क्या श्री पसंद आ गई थी? हाँ कुछ भी हो सकता है। आखिर वो लड़की श्री को ऐसे क्यों देखती है? आखिर श्री किसकी याद दिलाती है उसे? जानना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आते हैं स्टोरी पे। श्री जो रहती है प्रिंस के ऊपर एक स्लैप लगाती है, मतलब उसके फेस पे एक स्लैप लगाती है, जिससे प्रिंस वहीं पे ढेर हो जाता है। और एक बार फिर से बोलती है, मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। मेरा फेस तुम अच्छे से याद रखना। तूने क्या बोला था कि मैं मेरी कॉम नहीं हूँ? मैं मेरी कॉम नहीं लेकिन उनकी ही जैसी हूँ। तू बस मुझे एक नजर ठीक से तो देख, मेरी फाइट को देख, और किसी लड़की को उसकी भोली शक्ल की वजह से जज मत करना। ऐसे बोल के श्री वहां से निकल जाती है। जन्नत और उसकी फ्रेंड ग्रुप बस श्री को वहां से जाते हुए देख ही रहे थे, कुछ बोल नहीं पाते। बाकी के लोगों को साइड वो देखते हैं और उनकी कहीं ना कहीं हंसी तो निकल रही होती है, लेकिन कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रिंस कोई मामूली इंसान तो नहीं था, इसलिए वो सब शांति से वहां से निकल जाते हैं। सामने आन्या हमारी जन्नत को बोलती है, यार मुझे तो लगा था यार ये बंदी यूं ही है, लेकिन सच बताऊं ये बंदी बहुत औसम है यार, फाइटिंग भी आती है। उसने उन लोगों की वाट लगा दी जिस लोगों से सभी कॉलेज वाले डरते थे। प्रिंस सीरियसली मुझे हंसी आ रहा था उनको इस हालत में देख करके, लेकिन मैं कैसे कंट्रोल की, कोई मुझसे तो पूछे। ऐसे बोल के आन्या स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है। सामने से उनकी फ्रेंड भी हंसते हुए बोलती है, यार सच में वो लड़की बहुत ज्यादा बवाल है। अगर
कसम से मुझे ना लड़कियों में ऊपर इंटरेस्ट रहता ना, मैं इस बंदी को जरूर चूज करती। वैसे भी बहुत ज्यादा टेसिंग भी है यार, इतना ज्यादा, मतलब उसका जो स्माइल था ना कसम से इतना क्रीपी थी ना, उसको देख करके ऐसा लग रहा था जाकर किस करूं। यार सीरियसली मुझे बहुत क्यूट लग रही थी वो। तो सामने से जन्नत उनकी ये बकवास सुन करके उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, ये दिल दिमाग में कुछ और चल रहा था, और इनकी बातों की वजह से वो और भी गुस्से में आ रही थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और बस इतना बोलती है, चुपचाप यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि प्रिंस के बाकी के फ्रेंड हमारी बात सुन करके अगला टारगेट हमें बनाए। ओके, ऐसे बोल के ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। देखती हैं श्री के साइड, श्री अब क्लासरूम में वापस चली जाती है। हाँ, वहाँ पे किसी को उसने नोटबुक दिया था, तो उस नोटबुक को उसको वापस लेने के लिए वहाँ पे जाती है। वो बंदा उसको नोटबुक वापस करते हुए बोलता है, थैंक यू श्री, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। श्री बोलते हैं, इट्स ओके डूड, वैसे भी तुमने हेल्प मांगी थी, अब हेल्प करना तुम्हारा काम है ना। तो सामने से बंदा कुछ ज्यादा ही श्री से इम्प्रेस हो रहा था, और वो बंदा बोलता है, श्री अगर तुम फ्री हो तो आज शाम कॉफी के लिए हम चलें। सामने से श्री बोलती है, सॉरी डूड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कॉफी वगैरह पे, तुम जाओ, मैं मुझे पढ़ाई करना है, ओके बाय। ऐसे बोल के वहां से वो निकल जाती है। सामने से वो बंदा बस अपना हाथ मसलते ही रह जाता है, और वो बस श्री के साइड देख रहा होता है घूर के। सामने से ये बात जन्नत और उसकी टीम भी सुन लेती है। जन्नत के सामने से ही श्री चुपचाप निकल जाती है। जन्नत बस अच्छी गुस्से से देख रही होती है श्री के साइड, यार ये बंदी इतना ज्यादा मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। उसके दिमाग में ये चल रहा था। सामने से आन्या बोलते, क्या हुआ तुझे, तुझे कोई दिक्कत है क्या। तो बोलते, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगा, चलो क्लासरूम पे। तो बोलते, यार क्लास में क्या करना है, चल ना घर चलते हैं, वैसे भी टाइम तो ओवर ही हो गया, हमारा 1 घंटा तो निकल गया है, तो चलते हैं वैसे भी। तो बोलते, अच्छा कुछ खाओगे। तो बोलते, क्या मतलब क्या खाना है। तो बोलते, चलो रेस्टोरेंट में कुछ खिलाऊंगी। तो बोलती है, ओ तो खिलाएगी सीरियसली। तो बोलती है, हाँ। तो सामने से आन्या बोलती है, तेरा ये मूड नहीं है ना कि इस बार भी अपना बिल उस संबंधी आई मीन श्री से निकलवाने वाली है। तो सामने से जन्नत गुस्से से उसके साइड देखती हुई बोलती है, तू चुप कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ओके, वो तो तुम लोग ही चाहते थे ना। तो बोलते हैं, ओ हम लोग चाहते थे साथ में, तुम भी उससे थोड़ा सा मजा चखाना चाहती थी ना, इसलिए तू भी कर रही थी, ओके। मुझे मत बोल, मेरे ऊपर सारा बिल मत पहाड़, तेरे ऊपर भी आता है। ऐसे बोल के आन्या भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है जन्नत से। जन्नत बोलते, चुप करो, अब चलना है या नहीं, मैं बोल रही हूँ ना मैं बिल पे करूंगी। तो सामने से वो बंदी बोलती है, मतलब इसकी फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है चलो। देखते हैं जन्नत की फ्रेंड और उनकी ग्रुप जो रहती है ना, वहाँ पे रेस्तरा पे जाने के लिए निकल जाती हैं। सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है श्री भी उस रेस्तरा में चली जाती है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उस जगह से उसकी बहुत ज्यादा फीलिंग जुड़ी जुड़ी थी, जिसकी वजह से श्री का वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं दिल तो था कि यार अपनी फ्रेंड से मिले। सेम इसी वजह से वो भी वहीं पे चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उनके जितने भी फ्रेंड रहते हैं ना, तो वो उसके पास आते हुए बोलते हैं, श्री तुम वापस आ गई। तो बोलते हैं, हाँ मैं वापस आ गई। तो बोलते, तुम इस तरीके से चेंज, सीरियसली मैंने बस यूं ही बोला था कि तुम चेंज हो जाएगी ना तो बहुत क्यूट लगेगी, सच में तू बहुत प्यारी लग रही है, मतलब तू इतना ज्यादा कैसे चेंज हो गई। ऐसे बोल उनके फ्रेंड उससे बोल रहे होते हैं। सामने से जो मैनेजर रहता है ना, वो भी उनके पास आते हुए बोलता है, श्री सीरियसली ये तुम हो। तो श्री बोलती है, हाँ मैनेजर मैं ही हूँ। तो बोलता है, यार तुम इतना ज्यादा चेंज हो गई हो, सीरियसली मुझे तो लगा ही नहीं था। तो सामने से श्री बोलती है, क्यों मैं चेंज नहीं हो सकती। तो सामने से मैनेजर हंसते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो बोलती है, क्या तुम फिर से जॉब ज्वाइन करने आई हो। तो श्री बोलती है, नहीं मैं बस तुम लोग को याद कर रही थी और यहाँ का खाना मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम लोग से मिलने के लिए आई हूँ। तो सामने से श्री की बात सुनकर मैनेजर उनकी फ्रेंड बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम साथ में खाएंगे, और वैसे भी अभी हमारा थोड़ा सा टाइम है, मतलब पर छुट्टी हो ही जाएगा हमारा, तो साथ में कुछ खा लेते हैं। ऐसे बोल के कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं। तो सामने से मैनेजर बोलता है सभी को, मैं पे करूंगा, तुम लोग को जो ऑर्डर करना है कर लेना। तो सामने से श्री बोलती है, क्या मैनेजर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम मैं पे कर सकती हूँ, हम डोंट वरी। तो सामने से मैनेजर बोलते हैं, मैंने बोला ना मैं पे कर दूंगा, और वैसे भी तुम इतने टाइम के बाद आई हो, ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ही पे करवाएं। ऐसे बोल के मैनेजर भी थोड़ा सा
कर रहा होता है श्री से। श्री स्माइल करते हुए बोलती है, मैनेजर, जिस तरीके से आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार अब मुझे छोटी सिस्टर की जैसे ट्रीट करते थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हो। तो सामने से मैनेजर हंसते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें छोटी सिस्टर ही मानता हूँ, ओके। ये मैंने फ्लर्ट वगैरह कुछ नहीं किया, मैंने बस यूं ही। और वैसे भी सिस्टर से भी फ्लर्ट किया जाता है, ओके। तो सामने से श्री हंसते हुए बोलते, ओ हो, तो आपने हमारे लिए ऑर्डर किया या आप भी आओगे? तो सामने से वो बोलता है, नहीं पापा, मैं भी आऊंगा, तुम लोग चलो ना, मैं आ रहा हूँ, ऑर्डर जब आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोल के उनको बोलता है। कुछ टाइम के बाद ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। श्री वहाँ पे अकेली बैठी रहती है और बाकी के लोग थोड़ा वर्क कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के लिए सही वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम था, क्योंकि लोग बहुत कम थे, तो वहाँ पे नहीं थी, मतलब इवनिंग के टाइम उस रेस्तरां में बहुत ज़्यादा कम बंदे थे, जो कि वहाँ के स्टाफ ही थे। वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया था कुछ भी ऑर्डर करने के लिए। तो ये लोग उस टाइम फ्री थे, कुछ ऐसे ही वर्क कर रहे होते हैं। तो स्त्री के साथ वहीं पे बैठ करके उनके खाने का वेट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद इनका खाना आ जाता है। ये सभी खाने के लिए बैठे होते हैं कि इसी बीच जन्नत और उसके ग्रुप की एंट्री होती है। इस चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं मैनेजर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यार मैनेजर को उस दिन जो भी हुआ था ना, उसके बारे में उसको पता चल गया था। हाँ, उस दिन उसने कैमरे पे भी देखा था, उसके एक फ्रेंड ने भी उसको ये सब बताया था कि यार कुछ लोग मिल करके श्री को बुली कर रहे हैं। तो इस चीज से मैनेजर भी गुस्से में था, और इसी चक्कर में उसने अपना जो सीसीटीवी कैमरा था ना, उसका फुटेज चेक करना स्टार्ट कर देता है, और उसको पता चल जाता है कि कौन उसे बुली कर रहा था और किस तरीके से श्री गुस्से से और सही रोते हुए वहां से निकली थी। तो इस चीज को देख करके मैनेजर बहुत गुस्से में था, और उस टाइम इस जन्नत को, मतलब हम जन्नत को इस टाइम देख करके मैनेजर का गुस्सा फूटने के लिए आ ही रहा था, कि मैनेजर को शांत कराते हुए वही लड़की बोलती है, यार मैनेजर प्लीज कंट्रोल करिए खुद के गुस्से के ऊपर, ये इनका आपसी मामला है, तो यहाँ पे नहीं। अगर हमारे बॉस को पता चल गया ना कि हम लोगों ने इनके साथ ऐसा वैसा किया है, तो हमारे गेस्ट के साथ बहुत दिक्कत हो सकता है, सो प्लीज रिलैक्स। ऐसे बोल के वो मैनेजर को रिलैक्स करती है, और वो बंदी जो रहती है खड़ी हो जाती है, बोलते हैं तुम लोग एंजॉय करो, मैं चली जाती हूँ। तो ठीक है, मैं इन गेस्ट को अटेंड करती हूँ, ओके। ऐसे बोल के वो वहाँ से जाती है, जिस चीज़ से जन्नत को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि यार इस टाइम तो अपनी फ्रेंड के साथ मैं थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन इन लोगों को इसी टाइम आना था। इस बात को श्री बोली ही थी कि वहाँ पे उसकी नज़र जन्नत और उसके ग्रुप के ऊपर पड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं श्री का गुस्सा बढ़ जाता है कि यार इन लड़कियों को चैन नहीं है क्या? जब मैं थी यहाँ पे तब भी ये मुझे परेशान करने के लिए आते थे, और जब मैं अपनी फ्रेंड लोगों से मिलने आई हूँ तब भी इन लोगों को यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए इनका मन था ही, और ये लोग यहाँ पे वापस आ गए। सीरियसली मुझे इन लोगों से इतना नफरत क्यों है? ऐसे बोल के श्री जो रहती है चुपचाप वहाँ पे अपना खाना फिनिश करती है, वहां से जाने के लिए निकल ही रही होती है, कि वो लोग बोलते हैं यार तुम कहाँ जा रही हो, बैठो ना, उन लोगों की वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो। ये ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि जन्नत और उसकी फ्रेंड ग्रुप जो रहते हैं इन्हीं के सामने वाले, मतलब इन्हीं के जो बाजू वाले सीट पे रहता है ना, वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं। और जिस चीज से श्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो रही थी। और यहाँ पे जन्नत और आन्या, ये लोग बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से हमारी श्री के साइड घूर घूर कर देख रहे होते हैं, बाकी के फ्रेंड भी उनके साथ देख रहे होते हैं, जिससे श्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैं इनका खाना हूँ। सीरियसली ऐसे बोल के वो गुस्से से अपना जो फेस रहता है ना साइड कर लेती है, और वहाँ पे जितने भी उनके फ्रेंड बैठे थे ना, उन लोगों से बात कर रही होती है। मैनेजर उनको अटेंड करता है, और जो उनका जो खाने का ऑर्डर वगैरह रहता है ना, उसको लेता है, और जो उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी, मतलब जो बंदी थी, स्टाफ थी, उनका हेल्प करता है। देन कुछ टाइम के बाद इनका खाना वगैरह आता है, सर्व करने के बाद वो वापस श्री के पास आ जाती है और उससे बातें करने स्टार्ट कर देती है, जिससे श्री का भी थोड़ा मूड ठीक हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली इनसे बहुत अच्छे से घुल मिल करके बहुत हंस हंस कर बात करती है, जिससे कहीं ना कहीं जन्नत को जेलसी फील हो रहा होता है। अब ये जेलसी क्यों हो रहा है जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या जन्नत को कहीं ना कहीं श्री के लिए फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है, या फिर इस स्टोरी में कोई न्यू बंदा का एंट्री होगा। क्या श्री की पार्टनर जन्नत है, या फिर वो बंदी जो कि हमारी श्री को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट
होकर के देख रही थी। तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इस स्टोरी में आखिर क्या होता है। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।